धरती का गौरव, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और भारत सरकार के गृह मंत्री, यही उत्तर प्रदेश की आन बान शान ऐसे श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे सबसे पुराने मित्र। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में किसी राष्ट्रीय स्तर के किसी व्यक्ति को सबसे पहले मिला था तो वो हमारे आदरणीय श्रीमान कलराज मिश्रा जी को मिला था। मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय आनंदीबेन पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी सुश्री उमा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आए हुए और देश की रक्षा की चिंता करने वाले श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवान युवा अध्यक्ष और यही धरती के सांसद भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी संतोष गंगवार जी, महेश शर्मा जी, मनोज सिन्हा जी, श्री वीके सिंह जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्रीमान संजीव बालियान जी, श्रीमान रमाशंकर कठेरिया जी, श्रीमान सुरेश खन्ना जी और विशाल संख्या में पधारे हुए और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मंच को देख करके लगता होगा कि दिल्ली सरकार में उत्तर प्रदेश का कैसा दबदबा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का, सब कोई उत्तर प्रदेश के। और आपका प्यार देखो, भाइयों बहनों, एक काम करोगे? करोगे? पक्का करोगे? देखिए, अभी अभी जो चुनाव हुए, देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन किया है। खास करके आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय वहां की जनता ने दी है। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहां भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। वहां की जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है और इसलिए मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? आपके मोबाइल फोन में लाइट होती है, एक साथ सब लोग लाइट जला करके आसाम वासियों का अभिनंदन करके दिखाइए मुझे। हर एक के मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए। वाह, हाथ ऊपर करके दिखाइए सबको। नजारा है, हाथ ऊपर करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो सोए हैं वो भी जाग जाए
ये क्या नजारा खड़ा किया आपने, वाह। देश के उन मतदाताओं का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ज्योत जली है। ये ज्योत उत्तर प्रदेश में भी बदलाव लाने का संकेत दे रही है भाइयों। भाइयों बहनों, आज मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, आपको भी पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है, कितना अद्भुत काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है। कभी आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं निषाद राज की धरती से आपके उस पराक्रम को याद कराना चाहता हूं। और निषाद राज की धरती से मैं बोल रहा हूं, भाइयों बहनों, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। उसका पूरा श्रेय मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को जाता है। जब जब हिंदुस्तान मुसीबत से गुजरा है, जब जब देश में तकलीफ नजर आई है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे आया है हिंदुस्तान को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को जो दिया है, जिसकी कल्पना कभी कभी मेरा उत्तर प्रदेश का भाई भी नहीं करता है। उसको तो लगता है अरे मेरा काम था, मैंने कर दिया, आप जानो, आपका काम जानो। ये उदारता मेरे उत्तर प्रदेश वासियों की है। भाइयों बहनों, और जब स्थिर सरकार बनती है तो उसकी निर्णय करने की ताकत भी बढ़ती है। लोगों को कभी कभी लगता है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी अफगानिस्तान गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी स्विट्जरलैंड गए थे, ये हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में भारत 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 हो रहा है, वो आप लोगों के कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है मेरे भाई। भाइयों बहनों, ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा इस धरती की देन है। भाइयों बहनों, गंगा ये सिर्फ जल नहीं, गंगा ये तो विचार धन है, विचार धन है। वेद से विवेकानंद तक भारत की जो विचार यात्रा चली है, उस विचार यात्रा को
इस मां गंगा ने आशीर्वाद दिए हैं। इस मां गंगा ने हर पल उसको नई चेतना दी है, नई गति दी है। मां गंगा ये विचार प्रवाह की धनी है और मां यमुना जी जिसकी गोद में भगवान श्री कृष्ण पले और जिन्होंने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत दिया था, मां गंगा विचार देती है, यमुना जी कर्म का संदेश देते हैं और सरस्वती जो नजर नहीं आती है वो वैसे ही है जैसे श्रद्धा होती है। श्रद्धा कभी नजर नहीं आती है। श्रद्धा का एक सामर्थ्य होता है। विचार, कर्म और श्रद्धा, इसकी ये त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये प्रयाग नाम कहते हैं, ये प्रयाग का मतलब होता है कि यहां पुराण काल में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रखर यज्ञ हुआ था और तब से इसको प्रयाग के रूप में जाना गया। लोक हितार्थ यज्ञ हुआ था। भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब भाई भतीजेवाद की आहुति देनी पड़े। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब संप्रदाय के जहर की आहुति देनी पड़ती है। विकासवाद तब सफल होता है, विकास यज्ञ तब सफल होता है जब भ्रष्टाचार की आहुति हो जाए, गुंडागर्दी की आहुति हो जाए, अनैतिकता की आहुति हो जाए, बेईमानी की आहुति हो जाए, तब जाकर के विकास का यज्ञ आगे बढ़ता है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? परेशान है कि नहीं है? भाई भतीजावाद से परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांप्रदायवाद का जहर परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। और इसलिए मैं चाहता हूं आज मेरे सामने इलाहाबाद वो धरती है जहां की शिक्षा दीक्षा ने आधुनिक हिंदुस्तान को महान महान रत्न दिए हैं। एक जमाना था जब हमारे डॉक्टर जोशी जी यहां पढ़ाते थे, पूज्य रज्जूभैया जी यहां पढ़ाते थे, तो कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऐसा कहा जाता था।
ये रुतबा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मेरे सामने लाखों नौजवान देख रहा हूं मैं, सारे नौजवानों की ये इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूं। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बदलाव लाना है तो विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? विकास के बिना कोई चारा है क्या भाइयों बहनों? और इसलिए मैं आपके पास एक मंत्र लेकर के आया हूं। हम नहीं चाहते कि हमारे मां बाप को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान, हर मुसीबत का एक ही उपाय है, और वो उपाय है विकास। अगर विकास नहीं होगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, मैं आज निषाद राज की धरती से नौजवानों को विश्वास दिलाने आया हूं। अगर आप में योग्यता है तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के कारण आपके भविष्य को कुचला नहीं जाएगा। आपको आपके हक का मिले, आपकी योग्यता का आपको पूरा हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया और आगे चल करके आज कुछ लोग हमारी बात मानते नहीं हैं, लेकिन जनता जनार्दन का दबाव ऐसा आने वाला है, नौजवानों का दबाव ऐसा आने वाला है कि जो सरकारें आज हमारी बात नहीं मानती हैं, उनको भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा दबाव आने वाला है। वो दबाव किस बात का है? हमने दिल्ली में, भारत सरकार ने एक फैसला किया। मेरे नौजवान मित्रों, ये आपके मतलब की बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, और हमने निर्णय ये किया, वर्ग 3 और 4 में सरकार में अगर भर्ती होगी तो अब इंटरव्यू की प्रथा बंद कर दी जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, रिटर्न एग्जाम होता था, रिटर्न एग्जाम में वो पास हो जाता था, टॉप मोस्ट मार्क लेके आता था, बाद में वो बेचारा इंतजार करता था कभी इंटरव्यू कॉल आ जाए। अगर इंटरव्यू कॉल आ जाए तो फिर वो खोजने निकलता था कि कोई पहचान वाला मिल जाए, कोई परिचित मिल जाए, कोई दलाल मिल जाए। और फिर बोली जाती थी
कि इंटरव्यू में अगर पास होना है इतने रुपये, यहां पर अगर पोस्टिंग चाहिए इतने रुपये। और वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, मां बाप ने मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, उसको भी लगता था कि मैं मेरे मां बाप की सेवा करूं। जब मां को कहता था कि मां इंटरव्यू तो आया है, लेकिन एक बिचौलिया कह रहा है कि इतने लाख रुपया दोगे तो नौकरी मिलेगी, तो मां कहती थी कि बेटा अब हम तो बूढ़े हो गए, हमें अब लंबा कहां जीना है, ये मेरे कुछ गहने हैं, वो गहने बेच दो और कहीं नौकरी मिल जाए तो ले लो। उस बेटे पर क्या गुजरती होगी जब वो मां के गहने बेचने जाता होगा नौकरी के लिए, ताकि इंटरव्यू में पास हो जाए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये इंटरव्यू भ्रष्टाचार का सिरमौर था कि नहीं था? नौजवान लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता था? ये इंटरव्यू हमने खत्म कर दिया है दोस्तों, खत्म कर दिया है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।